हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। हमें मालूम है हम किस परमेश्वर का प्रचार कर रहे हैं, हमें मालूम है कौन सी ताकत हमारे साथ, हमें मालूम है हम अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं, हम होली स्पिरिट की स्ट्रेंथ पे, हम अपने गिफ्ट्स पे भरोसा नहीं, उस पे भरोसा रखते हैं। हमें मालूम है हमारी बैक कौन है। मोहल्ले में जाओ ना, एक छोटा सा लड़का भी, ओए तेनू पता नहीं मेरा मामा कौन, उसको अपने पे भरोसा नहीं है, उसको मालूम है तेरे 2 थप्पड़ पड़ेंगे तो ढेरी हो जाएगा, पर अपने मामा के कारण वो बड़े से लौंठे से लड़के को भी कह रहा हो तेनू पता नहीं मेरा मामा कौन। उसी तरह से तुम्हें पता नहीं मेरा परमेश्वर कौन है, तुम्हें मालूम नहीं वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, तुम्हें मालूम नहीं। वो झूठ नहीं बोल सकता लेकिन वो सब कुछ कर सकता है। आमीन। वो अपनी गवाही के वचन, इसीलिए मैं, शायद मेरी लाइफ इसीलिए पापों से फ्री रही है, इन फेक चीजों से फ्री रही है, क्योंकि मैं शुरू से इनके खिलाफ टेस्टिमनी देता आया हूं और मैं खुद की गवाही शुरू से देता आया हूं। अगर मैं खुद गवाही देता आया हूं तो यही चीजें मुझे सिक्योर भी करती। अगर मैं नशे की गवाही देता आया हूं तो उसके बाद मैंने कभी नशा नहीं किया, पवित्रता ही में रहा, क्योंकि जितनी टेस्टिमनी मैं दूंगा उतना ही वो मुझे प्रेरित करेगी कि उस टेस्टिमनी को मैं संभाल के रखूं और इसी तरह से मैं फतह पाऊंगा। क्योंकि अगर मैंने एक गवाही को संभाल के रखा, चाहे वो नशे की हो, वो बीमारी की हो, और मैंने उसे संभाल के रखा, उसे गवाया नहीं, तो बाइबल कहती है वो दूसरी टेस्टिमनी देगा आपको, क्योंकि आपने एक को संभाल के रखा, वो दूसरी जरूर देगा आपको। वो दूसरी क्यों नहीं आई? क्योंकि पहली की इज्जत नहीं की, पहली को दिया नहीं, पहली को संभाल के नहीं रखा। मान लो परमेश्वर ने नशों से आजाद किया, अब नशे फिर शुरू कर दिए और दूसरी बार परमेश्वर को बोल रहे प्रभु जी आए मेरी पेट ਨੂੰ चंगा करते प्रभु। प्रभु कह रहे जो पहली गवाही दी थी वो कहां है, उसका हिसाब कहां है, वो किसको दी, कैसे संभाल के रखी? जब पहली नहीं संभाल के रखी, तेरे बाप ने पहला मोटरसाइकिल दिया, एक्सीडेंट कर दिया, अब कौन मूर्ख होगा जो फिर से मोटरसाइकिल लेके देगा? तुझे मरवाना तो ही थोड़ी चाहता है। दो चीजें अगर आपकी लाइफ में हो, पहली गवाही देना, दूसरा मन्नत मांगना, तुम कभी पीछे नहीं रहोगे। आज लोगों को मालूम नहीं मन्नत मांगने की कितनी पावर है बाइबल में। एक वाव यानी VOW, एक मन्नत कितनी काम कर सकती, कितनी वो पावरफुल है, आपको मालूम नहीं। आपको मैं बता सकता हूं 1% भी आपको मालूम नहीं। वाव कितनी पावरफुल है, मन्नत मांगना कितना पावरफुल है, आपको मालूम नहीं। अगर हमें कुछ नहीं मिला उसका कसूर परमेश्वर नहीं, हमने काम नहीं किया। एक देश में 2 भाई अपने बाप की आधी आधी प्रॉपर्टी और जमीन लेते हैं और कारोबार लेते हैं। एक आज नंबर 1 है और दूसरा आज बहुत नीचे हो गया। कारण कंपनीज नहीं, कारण मैनेजमेंट है, कारण उसको मैनेज करना है, कारण इंसान है, कारण परिस्थितियां नहीं। उस दूसरे पार्ट को हम एक एक करके उन वचनों को पढ़ेंगे। परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। फिर से पढ़ेंगे इसको। परम प्रधान के लिए अपनी क्या कर, क्या पूरा कर, क्या पूरा कर। पर मन्नत तो मांगी नहीं, मांगी है तो पूरी नहीं। आगे बढ़ेंगे। हे परमेश्वर तेरी मन्नतों का भार मुझ पर बना है, मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊं। कौन कह रहा है मालूम? दाऊद कह रहे। अब मालूम हुआ दाऊद इतना पावरफुल क्यों था, वो कभी क्यों नहीं हारा, कभी अपने विरोधियों के नीचे नहीं लगा। मन्नत, उसको मालूम था मन्नत कैसे मांगनी। मैंने प्रभु से एक वायदा किया था कि परमेश्वर अगर तू मेरी लाइफ में ये काम करेगा तो मैं 10 बच्चे गोद लूंगा, और वो काम हो चुका है। और बच्चे अभी आ जाएंगे।
क्योंकि घर बन रहा है और मेरे ख्याल से जहां मेरा घर है वहां वो रहेंगे। अब मैं चर्च में आ जाऊंगा। आपको नहीं मालूम हमारी इनसाइड चीजें बहुत सी। आमीन। मन्नत का भार मुझ पर बना है कि अगर प्रभु तू ये काम करेगा हम इतनी ऑफरिंग डालेंगे। हम इसलिए मतलब लोग बोलते हैं कि शायद हमें प्रेरित करने के लिए कुछ कह रहे हैं, हमारे जेब से निकालने के लिए कुछ कह रहे हैं। आपका पैसा मेरी जेब में नहीं आता। जैसे आप आज यहां बोने आए हो, मैं भी यहीं बोने आया हूं और मैं अपनी सेवकाइयों में भी बोता हूं। आगे बढ़ेंगे। यह है नीति वचन, यानी उसका बेटा सुलेमान। मुझे मेल बलि चढ़ाने थे और मैंने अपनी मन्नतें आज ही पूरी की हैं। ये सीक्रेट है बाइबल के, क्योंकि एक सक्सेसफुल बच्चे ने अपने सक्सेसफुल बाप को फॉलो किया। दाऊद के दूसरे बच्चों ने उसको फॉलो नहीं किया और परमेश्वर ने उन्हें नहीं चुना। कुछ मर गए, कुछ पिछड़ गए, लेकिन सुलेमान शुरू से लेके एंड तक अपने पिता अपने बाप दाऊद की गवाही को फॉलो करता रहा। उसे मालूम था बाप ने मन्नत मांगी। घर के बच्चों को मालूम होता है, अगर हमने कहीं सफर पे जाना हो गाड़ी में हम बो के जाते हैं। अपने बर्थडेज पे, अपने चीजों पे, खास दिनों पे हम अलग बोते हैं। मन्नतें हम अलग मांगते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे चीजें शेयर करनी चाहिए आपके साथ। आगे वचन पढ़ेंगे। और उसने ये मन्नत मांगी, किसने? हन्ना ने। हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को बेटा दे, तो उसे जीवन भर के लिए मैं यहोवा को अर्पण कर दूंगी और उसके सिर पर छुरा नहीं फिरेगा। रोती रही, कुछ नहीं हुआ। चिल्लाती रही, कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर्स के पास गई होगी, वैद्यों के पास गई होगी, तब स्कैनिंग मशीन नहीं होती। किसी ने बोला होगा तेरे यूट्रस में प्रॉब्लम है, किसी ने बोला होगा कहीं तेरे पेट में प्रॉब्लम है, कहीं यहां प्रॉब्लम है, कहीं वहां प्रॉब्लम है। हस्बैंड से नाराज हुई। हस्बैंड कहता मैं परमेश्वर थोड़ी हूं। दूसरी पत्नी कहे तेरे नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं। तब एक से ज्यादा शादियां होती थी। रो के भी देख लिया, चिल्ला के भी देख लिया, वैद्य के पास आके भी देख लिया, हस्बैंड से लड़के भी देख लिया, रो के भी देख लिया, खाना नहीं खा के भी देख लिया, रुस के भी देख लिया, कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर घर में जाके गई, बोली परमेश्वर अगर तू मेरी शर्मिंदगी दूर करे, मेरी कोख खोले, पहला बच्चा तुझे को दे दूंगी, बेटा तुझे को दे दूंगी वापिस। और बाइबल कहती रोने की जरूरत नहीं पड़ी, वैद्य के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी, हस्बैंड से नाराज होने की फिर जरूरत नहीं पड़ी। उसी साल प्रेग्नेंट थी, वापिस आई खुदाबंद को अपना बच्चा देने के लिए। 5 और हुए। और आपके अबंडेंस ब्लेसिंग को मैं देख रहा हूं। अगर मैं खुदाबंद का सच्चा दास हूं, अबंडेंस ब्लेसिंग्स को देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। अबंडेंस को यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।